तो क्या एम एस धोनी के 110 मीटर लंबे छक्के ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरवा दिया? क्या एम एस धोनी का इतना लंबा छक्का ही प्लेऑफ में सीएसके के ना पहुंचने का कारण बना? क्या एक छक्के ने आरसीबी को हारा हुआ मैच जिता दिया और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया? दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स तो हार गई, आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ में, लेकिन 110 मीटर लंबे छक्के की बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही है। हर कोई ये कह रहा है कि अगर 110 मीटर लंबा छक्का ना लगता, गेंद मैदान से बाहर ना जाती, तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला भी जीतती और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी करती और आरसीबी हार जाती। दरअसल एक छक्के ने यूं कह लीजिए कि पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट बदल के रख दी। क्योंकि एम एस धोनी जब क्रीज पर थे तो टारगेट तो चेज नहीं होता, लेकिन सीएसके क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन एक छक्का ऐसा आया कि पूरा समीकरण बदल गया और ये तो खुद दिनेश कार्तिक का भी कहना है कि एम एस धोनी के छक्के ने बहुत ज्यादा मदद की। अब आप सोच रहे होंगे कि 110 मीटर के छक्के ने ऐसा क्या कर दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई और आरसीबी पहुंच गई। तो आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दरअसल आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 17 रनों की जरूरत थी। आरसीबी को सीएसके को 200 रनों के अंदर ही रोकना था, तभी आरसीबी क्वालिफाई कर पाती। ऐसे में आरसीबी के लिए आखिरी ओवर लेकर आए यश दयाल। ये वही यश दयाल है जिन्होंने 5 छक्के भी खाए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने 110 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। वो पुल शॉट इतना अच्छा था कि गेंद ग्राउंड से बाहर ही चली गई, जो रूफ होता है उस पर लगी और बॉल बाहर चली गई। थोड़ी देर देखा गया कि क्या गेंद आ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में अंपायर ने दूसरी गेंद यश दयाल को सौंप दी, क्योंकि गेंद आ नहीं सकती, तो ऐसे में दूसरी गेंद से आगे का मुकाबला शुरू किया गया। अब इसका फायदा आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल को हो गया, क्योंकि पहले वाली गेंद जो थी वो गीली हो गई थी और गीली गेंद से गेंदबाज को गेंदबाजी करने में मुश्किल होती है, ग्रिप नहीं कर पाते, सीम नहीं कर पाते, हाथ से छूटती है। तो ऐसे में बल्लेबाज आसानी से रन बना सकता है। अब जब एक छक्का लग चुका था तो सबको उम्मीद थी कि सीएसके के लिए एम एस धोनी 5 गेंद पर 11 रन बना ही देंगे। लेकिन दूसरी गेंद दयाल ने एकदम सही फेंकी और एम एस धोनी आउट हो गए, क्योंकि गेंद बदल चुकी थी। अगर शायद वो गेंद पुरानी होती, वही गीली वाली होती, 110 मीटर छक्के के बाद गेंद बाहर नहीं जाती, तो शायद एम एस धोनी आउट नहीं होते और मुकाबला सीएसके के नाम हो जाता। उसके बाद सीएसके के खिलाड़ी रन नहीं बना पाए जैसे ही एम एस धोनी आउट हुए और आरसीबी को फायदा हो गया, आरसीबी को जीत भी मिल गई। अब माना यह जा रहा है कि गेंद बदलने से आरसीबी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर धोनी का छक्का बाहर नहीं जाता तो गीली गेंद ही वापस मिलती और ऐसे में धोनी आसानी से जीत दिला देते। आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन बने और यश आरसीबी के लिए हीरो बन गए। जहां 17 रन चाहिए थे, सिर्फ 7 ही रन बना पाए और सीएसके जो है वो हार गई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफाई कर पाती तो प्लेऑफ खेल पाती, लेकिन अब आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई है। 18 का जो फेर है वो आरसीबी के लिए एक बार फिर से साबित हुआ। तीसरी बारी चेन्नई सुपर किंग्स को 18 तारीख को हराया। इसके अलावा दिनेश कार्तिक का भी यही मानना है कि एम एस धोनी के छक्के से फायदा हुआ। दिनेश कार्तिक ने मैच के बाद जब ड्रेसिंग रूम में बातचीत हुई तब बोला कि एम एस धोनी का 110 मीटर का लंबा छक्का हमें बेंगलुरु में काम आ गया, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज थी। गेंद मैदान के बाहर गई और हमें नई गेंद मिली जिससे हमें मदद मिली। तो दिनेश कार्तिक का भी मानना यही है कि अगर वो गेंद बाहर ना जाती तो पुरानी गेंद ही आती और एम एस धोनी ऐसे में रन बनाते हैं, क्योंकि एम एस धोनी जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो 20 से 25 रन एक ओवर में बना सकते हैं। उन्होंने आईपीएल में करके भी दिखाया है। लेकिन एक छक्का 110 मीटर का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हार का कारण शायद साबित हो गया। आपको क्या लगता है कि एम एस धोनी के छक्के की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स हारी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।